हेलो प्यारे दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम कक्षा 2 का पाठ नंबर 5 दोस्त की मदद पढ़ेंगे। तो चलो इस पाठ को पढ़ते हैं और समझते हैं। किसी तालाब में एक कछुआ रहता था। तालाब के पास मांद में रहने वाली एक लोमड़ी से उसकी दोस्ती हो गई। एक दिन वे तालाब के किनारे गपशप कर रहे थे कि एक तेंदुआ वहां आया। दोनों अपने अपने घर की ओर जान बचाकर भागे। लोमड़ी तो सरपट दौड़कर अपनी मांद में पहुंच गई, पर कछुआ अपनी धीमी चाल के कारण तालाब तक नहीं पहुंच सका। तेंदुआ एक छलांग में उस तक पहुंच गया। कछुए को कहीं छुपने का भी मौका न मिला। तेंदुए ने कछुए को मुंह में पकड़ा और उसे खाने के लिए एक पेड़ के नीचे चला गया, लेकिन दांतों और नाखूनों का पूरा जोर लगाने पर भी कछुए के सख्त खोल पर खरोच तक नहीं आई। लोमड़ी अपनी मांद से यह देख रही थी। उसने कछुए को बचाने की तरकीब सोची। उसने मांद से झांककर बाहर देखा और भोलेपन के साथ बोली, तेंदुए जी, कछुए के खोल को तोड़ने का मैं आसान तरीका बताती हूँ। इसे पानी में फेंक दो। थोड़ी देर में पानी से इसका खोल नरम हो जाएगा। चाहो तो आजमा कर देख लो। तेंदुए ने कहा, ठीक है, अभी देख लेता हूँ। यह कहकर उसने कछुए को पानी में फेंक दिया। बस फिर क्या था, गया कछुआ पानी में। तो प्यारे दोस्तों, अब कहानी में आए कुछ कठिन शब्दों को भी समझ लेते हैं। मदद, मदद का मतलब होता है सहायता। मांद, मांद का मतलब होता है गुफा। गपशप, गपशप का मतलब होता है बातचीत। आप भी करते हैं ना अपने दोस्तों के साथ बातचीत। तेंदुआ, यहाँ पर तेंदुए का मतलब है लेपर्ड। सरपट का मतलब होता है तेजी से। छलांग का मतलब होता है कूदकर। खोल का मतलब होता है बाहरी परत। सख्त का मतलब होता है कठोर। तरकीब का मतलब होता है योजना। योजना आप भी बनाते हैं ना अपने दोस्तों के साथ। आजमा कर देखने का मतलब होता है करके देखना। तो चलो अब कहानी में आए प्रश्न उत्तरों को देखें। कहानी से पहला प्रश्न है, लोमड़ी ने कछुए को बचाने का क्या उपाय सोचा? उत्तर, लोमड़ी ने कछुए को बचाने के लिए तेंदुए को यह सुझाव दिया कि वह उसे पानी में फेंक दे। इससे उसकी खाल नरम हो जाएगी और उसे आसानी से खाया जा सकता है। प्रश्न 2, तेंदुए ने क्या मूर्खता की? तो यहाँ पर इसका उत्तर हम यह देंगे, तेंदुआ लोमड़ी की बातों में आ गया और उसने हाथ आए कछुए को पानी में फेंक दिया। इससे कछुआ तो बच गया, परंतु तेंदुआ हाथ मलता रह गया। प्रश्न 3, तेंदुए की इस मूर्खता से कछुए को क्या फायदा हुआ? उत्तर, तेंदुए की इस मूर्खता से कछुए की जान बच गई और वह सकुशल अपने घर तालाब में पहुंच गया। गपशप, जब तेंदुआ आया तब कछुआ और लोमड़ी गपशप कर रहे थे। सोचो वे क्या बात कर रहे होंगे। यह तुम अपने दोस्तों के साथ भी मिलकर सोचो। सोची गई गपशप पर तुम नाटक भी कर सकते हो। अगला प्रश्न देखते हैं, कछुआ चाल।
कछुआ बहुत धीरे धीरे चलता है, इसलिए जो बहुत धीरे चलता है उसके लिए हम कहते हैं वह कछुए की तरह चलता है। अब बताओ इनके लिए क्या कहेंगे? जो तेज भागता हो वह घोड़े की तरह भागता है। जो बहुत अच्छा तैराक हो वह मछली की तरह तैरता है। अगला प्रश्न देखते हैं तुम्हारी समझ से। जब तेंदुए ने कछुए को पकड़ा तब वह क्या सोच रहा होगा? उत्तर, वह सोच रहा होगा कि बुरे फंसे, अब लोमड़ी ही मुझे बचा सकती है। अगला देखते हैं उसने उस समय किसे याद किया होगा? तो प्यारे दोस्तों, कछुए ने उस समय भगवान को याद किया होगा या फिर अपने मित्र लोमड़ी को याद किया होगा, क्योंकि हम भी ऐसा ही करते हैं ना, या तो हमारे जो पास होता है हम उसे याद करते हैं या फिर हम भगवान को याद करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, अब अगला प्रश्न देखते हैं खोल जैसा सख्त। तो आपको यहाँ पर बताना होगा कि खोल जैसी सख्त चीज़ें कौन सी होती है। बताओ कछुए के खोल जैसी सख्त चीज़ें और क्या क्या हो सकती हैं? जैसे नारियल का बाहरी कवच, अखरोट का भारी कवच सख्त होता है। आपने भी देखा है ना, नारियल और अखरोट बाहर से एकदम सख्त होते हैं, जैसे कि कछुए का भारी खोल। तो अगला प्रश्न देखते हैं। लोमड़ी ने तेंदुए को कछुए का खोल तोड़ने का आसान तरीका बताया था। क्या तुम नारियल को तोड़ने का आसान तरीका बता सकते हो? तो नारियल को तोड़ने का आसान तरीका क्या है? सोचो। उसे सही तरीके से सिल पर पटकना चाहिए या फिर उसको सही तरीके से किसी भारी चीज़ से मारना चाहिए, तो नारियल टूट जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं एक से अनेक। एक कछुआ पानी से बाहर निकल आया। 3 कछुए पानी से बाहर निकल आए। अब नीचे दिए शब्दों को बदलकर लिखो। 1 कपड़ा 3 कपड़े, 1 रुपया 15 रुपए, 1 खंबा 4 खंभे, 1 पौधा 8 पौधे, 1 पतीला 2 पतीले, 1 संतरा 10 संतरे। यानी कि आपको यहाँ पर एक वचन और बहुवचन लिखने हैं। अगला प्रश्न देखते हैं किसकी चाल? बताओ ऐसे कौन कौन चलता है फुदक फुदक कर? कोयल, मैना चलती हैं चौकड़ी भरकर। हिरन, गाय का बछड़ा। छलांग लगाकर कौन चलता है? कंगारू छलांग लगाकर चलता है और तेंदुआ छलांग लगाकर चलता है। रेंग रेंग कर कौन चलता है? रेंग रेंग कर सांप और केचुआ चलता है। अगला प्रश्न देखते हैं मुलायम नर्म। लोमड़ी ने तेंदुए को बताया कि पानी में फेंकने से कछुए का खोल मुलायम हो जाएगा। नीचे लिखी चीज़ों में से कौन कौन सी चीज़ें पानी में फेंकने से मुलायम हो जाएगी? सही जगह पर लिखो। यहाँ पर कुछ शब्द दिए हैं जैसे कि कागज़, लकड़ी, गिलास, रोटी, बिस्किट, प्लेट, गत्ता, मोम, रुई, पापड़। और आपको यहाँ पर 2 बॉक्स दिए हुए हैं। पहला है मुलायम हो जाएगी, दूसरा है मुलायम नहीं होगी। कागज पानी में डालने से मुलायम हो जाएगा, रोटी भी मुलायम हो जाएगी, बिस्किट भी मुलायम हो जाएगी, पापड़ भी और रुई भी। अब देखते हैं कि मुलायम नहीं होने वाली चीज़ें कौन कौन सी है। लकड़ी पानी में डालने से मुलायम नहीं होती है, गिलास भी मुलायम नहीं होता है,
प्लेट भी मुलायम नहीं होती है। मोम और पत्ता ये पानी में मुलायम नहीं होते हैं। तो प्यारे दोस्तों, आपने देखा है कि लकड़ी की कटोरी बनी होती है, गिलास में हम पानी पीते हैं, प्लेट में हम खाना खाते हैं और वो लिक्विड वाला होता है। और आपने देखा होगा कि मोम जो होती है उससे भी हम पानी में डाल देते हैं कई बार, जो कि फ्लोटिंग कैंडल होती है ना, वो देखी है ना। और आपने देखा है कि पत्ते की कटोरी में हम गोलगप्पे खाते हैं तो गोलगप्पे का पानी होता है। तो आपने देखा होगा कि गोलगप्पे की कटोरी भी गलती नहीं है। तो मैं आशा करती हूँ कि यह सब आपको बहुत अच्छे से याद हो गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।